हो जाए। तो यह सुनने के बाद आविर्होत्र जी बोले, क्या कहा उन्होंने कि हे राजन, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र में जो कर्म नहीं बताया गया है, जिसको हम अकर्म कहते हैं, जिसको निषिद्ध कर्म कहते हैं, ये कर्म, यह भी एक तरह का कर्म होता है। ऐसा कर्म जिसको वेद या शास्त्र कहता है कि इस कर्म को करो, वो शास्त्र विहित कर्म कहलाता है। और जिन कर्मों को न करने के लिए शास्त्र और वेद में कहा जाता है कि ये कर्म न करिए, उसको निषिद्ध कर्म कहा जाता है या अकर्म कहा जाता है। और तीसरा विकर्म कहलाता है। विकर्म क्या होता है? जो कर्म करना है उसको न करके उसका उल्लंघन करना, ये विकर्म होता है। तीन तरह के कर्म होते हैं, ये समझ लीजिए आप। ये तीनों तरह के कर्म कैसे जाने जाते हैं? वेद के द्वारा। हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी है, वेद के द्वारा ही जाना जाता है। ये वेद क्या है? भगवान के ही साक्षात मूर्ति कहलाते हैं। वेद कौन है? भगवान स्वयं ही वेद के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान ही है। इसकी कोई लौकिक रीति नहीं है कि जो लौकिक का मतलब होता है जो लोक में प्रचलित हो, वो लौकिक। कोई लौकिक रीत नहीं है कि इस तरीके से कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, हम इसको जान जाएंगे। तो आविर्होत्र जी ने कहा कि यह जो वेद है, जिससे हम कर्म अकर्म विकर्म को जानते हैं, ये अपौरुषेय है। यानी कोई आदमी अगर चाहे कि हम अपने पौरुष से पढ़ के, व्याकरण पढ़ के जान जाएंगे वेद और उसमें क्या लिखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या करने से मना किया गया है, क्या न करके करें तो विकर्म हो जाता है, इसको कोई अपने पौरुष से नहीं जान सकता। और अगर जानने का प्रयास करता है तो उससे भूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो वेद है ये परोक्षवादी है। परोक्षवादी का मतलब ये होता है, मैंने आप लोगों से चर्चा किया था पहले भी, कि जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? अग्निमीडे पुरोहिता। यहाँ जो अग्नि शब्द है ये भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए ही प्रयोग हुआ है। लेकिन अग्नि का जब नाम लिया जाएगा तो हम आप ये समझेंगे कि यह वो आग है जिससे हम खाना पकाते हैं। तो इस सेंस में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो वही उन्होंने कहा कि वेद जो है परोक्षवादी है, कहता कुछ है, उसका अर्थ कुछ होता है। वेद परोक्षवादी है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भी वेद में जो चीज कही गई है उसका सही सही अभिप्राय नहीं जान पाते। तो जितने भी तरह के कर्म वेद बताता है और उस कर्म के किए हुए फल को दूर करने के लिए फिर वो कर्म बताता है। तो एक बार तो कर्म किया, अब उससे पाप उत्पन्न हो गया, तो फिर दूसरा कर्म करो उस पाप को दूर करने के लिए। कोई गलती हो गई तो कहो अकर्म हो जाए कि विकर्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो फंसाने वाली बात है। कर्म करो, फिर उसके कर्म के फल को दूर करने के लिए फिर कर्म करो। तो उन्होंने समझाया कि देखो, वेद में जितनी चीजें बताई गई हैं, जो कर्म बताया गया है, उसको किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा करके, उसके पास बैठ करके, उसकी सेवा करके उसको समझना चाहिए। जिस रास्ते से वो बतावे उसी रास्ते से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेदों में जो कर्म बताए गए हैं करने के लिए, उन्होंने समझाया कि वो उसी तरह से है जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर कोई रोग हो गया है तो उसको कड़वी दवा दी जाएगी तो वो नहीं खाएगा। तो क्या करेंगे? उसको मिठाई के साथ मिला करके दे देंगे, कहेंगे ये मिठाई खा लो। तो वो मिठाई नहीं खा रहा है, मिठाई तो वो समझ रहा है कि मैं मिठाई खा रहा हूं, लेकिन उसके रूप में औषधि है जो उसको मिल रही है, तो उसका जो रोग होगा वो दूर हो जाएगा। तो हमको
मनमाने ढंग से वेद में बताए हुए जो कर्म है कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना पाप है, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, जो बताया गया है उसी तरह से चलना चाहिए। गुरु के सानिध्य में जाकर के गुरु जैसा समझाए उस तरह से करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता है तो मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद फिर मृत्यु का मतलब क्या हुआ कि इस जीवन में हम आए हैं, अब इस जीवन को हमने सफल नहीं बनाया, मनुष्य का शरीर पाए हैं, साधन धाम है, मोक्ष के दरवाजे तक जाने का ये साधन है। मोक्ष के दरवाजे तक हम नहीं पहुंचे, भक्ति भगवान की प्राप्त नहीं किए, तो एक दिन इस शरीर को छूटना है। और जब ये शरीर छूटेगा तो हमारा आवागमन फिर होगा, दूसरे शरीर में आएंगे। हो सकता है मनुष्य शरीर मिले, हो सकता है न मिले। तो जो भी शरीर मिलेगा उसमें फिर मरोगे, उसके बाद फिर मरोगे, ये आवागमन लगा रहेगा। तो इस आवागमन से जो मुक्ति का मार्ग है, जो वेदों में बताया गया है, जो वेदोक्त है, उसको हमें किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही समझ करके करना चाहिए। तो उन्होंने समझाया आविर्होत्र जी ने कि हे राजन, जो पुरुष यह चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे ब्रह्म स्वरूप, भगवान का ब्रह्म स्वरूप क्या है, जो आत्मा के रूप में हमारे शरीर में स्थित है भगवान, उसको अगर हम इस शरीर में स्थित आत्मा को जानना चाहते हैं, इस आत्मा को हम जान जाएं तो उस परमात्मा को हम जान जाएंगे। तो यही आविर्होत्र जी समझा रहे हैं कि ऐसा कोई पुरुष जो शीघ्र से शीघ्र मेरे बारे में जानना चाहता है, यानी अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहता है, और जो उसने कल्पना कर रखा है कि मैं आत्मा नहीं मैं शरीर हूं, इस गांठ को खोलने के लिए उसको वैदिक और तांत्रिक दोनों रीत से गुरु के बताए साधन के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए, माने भगवान की उपासना करनी चाहिए जैसा गुरु के द्वारा बताया जाए। और गुरु के बताए रास्ते से ही भगवान का जब ध्यान करोगे, पूजन करोगे, तो आपको अपने आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और उससे फिर आप जो ये शरीर मनुष्य का मिला है वो किस लिए मिला है उसकी पूर्ति हो जाएगी, यह उन्होंने समझाया। और उन्होंने यह भी बताया कि हे राजन, जब तुमने यह प्रश्न अपने पिता के सामने पूछा था तो तुम उस समय बच्चे थे। यह बात अगर जिससे तुमने पूछा था, सनक सनंदन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वो अगर तुमको समझाते भी तो तुमको समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने तुम्हें उस समय इसका उत्तर नहीं दिया। अब तुम सारी चीज समझ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अब इसका उत्तर दे रहा हूं, तुम इस बात को जानो। तो यहां उनकी बात आकर के समाप्त हो जाती है। मैं आप लोगों को समझने के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे जो वेद हैं, वेद में जिसको अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, हिंदी में दर्शन कहते हैं, 6 दर्शन दिया हुआ है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, इस तरीके से 6 दर्शन दिए हुए हैं। इन 6 दर्शन को बिना गुरु के पास गए आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दर्शन का मतलब होता है मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, आप हमारा दर्शन कर रहे हैं, सामने बैठ रहे हैं, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या होता है, ये भी परोक्षवाद है कि इसमें जो कहा जा रहा है मैं दर्शन कर रहा हूं, इसका मतलब कि इसमें क्या अभिव्यक्ति है, कहा कुछ जा रहा है, उसका अर्थ कुछ है, उसको सही संदर्भ में समझ करके उस पर आगे बढ़ना। तो ये बहुत ही कठिन कार्य है। गुरु के पास आप जब जाएंगे तो गुरु आपको बता देगा कि सबसे सहज और सुलभ साधन क्या है। आप लोगों को इस आश्रम में साधन बताया गया है कि जितना भी आप जानिए, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें निकली 2,
दुख दिए दुख होत है, असुख दिए सुख होए। तो दुख क्या है? दुख अपने बारे में न जानना, संसार के बारे में न जानना, अज्ञान का होना, यही दुख है। और ज्ञान का होना सुख है, ज्ञान ही मुक्ति है। तो आपको बताया गया कि राम का नाम ही परम है। राम अपने इस नाम में अपनी पूरी शक्ति के साथ समाहित है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप राम के नाम का जप करिए, उनकी भक्ति करिए। अपने सांस के साथ आप राम नाम का उच्चारण करिए। नाम भी साथ साथ रहे, मन भी आपका उसमें लगा रहे, क्योंकि अगर मन नहीं लगा होगा तो किसी चीज का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। राम की जो मूर्ति है वो भी साक्षात आपके समझ में आती रहे। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप उस चीज को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम यही समाप्त करेंगे राम का नाम लेकर के। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता